हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी ट्यूटोरियल डिफेंस में। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। अगला है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे बोला जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली दोस्तों लाइसोसोम को बोला जाता है। अगला है, मूत्र का पीला रंग होने का कारण है? मूत्र का पीला रंग दोस्तों हीरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय जो है दोस्तों बाह्य और अंतःस्रावी दोनों है। अगला है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है दोस्तों, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों, डोगरी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। अगला है, भारतीय संविधान को किस योजना पर गठित किया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को कैबिनेट मिशन पर गठित किया गया। अगला है, कोयला भंडार के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दामोदर घाटी, कोयला भंडार के लिए दामोदर घाटी। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा बेसिन है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो दोस्तों, पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क ने की थी। अगला है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 1 ने भारत को किस रूप से घोषित किया है? तो अनुच्छेद 1 ने दोस्तों राज्य संघ के रूप में घोषित किया है। अगला है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता माना जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था। अगला है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। अगला है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने दोस्तों। अगला है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री हैं, तो वो हैं नरगिस दत्त। अगला है, मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। अगला है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, इस धन विधेयक बिल नहीं शुरू किया जा सकता है। अगला है, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो संविधान में पहला संशोधन दोस्तों 1951 में किया गया। अगला है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में हरित क्रांति की जनक दोस्तों एस स्वामीनाथन है। अगला है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। अगला है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यह है तूफान का। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों, जो चांदी है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है?
गोबर गैस में दोस्तों मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जाता है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 20 तथा 21। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। अगला है, ध्वनि का मात्रक है? ध्वनि का मात्रक दोस्तों डेसिबल है। नेक्स्ट है दोस्तों, डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर प्रकाश की क्षमता का मात्रक है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? तो दोस्तों लार ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है। अगला है, शिक्षा विषय किससे संबंधित है? दोस्तों शिक्षा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों ऊपर वाला था मौलिक कर्तव्य, यह वाला है मौलिक अधिकार, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला है, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो यह डिजाइन किया गया है दोस्तों एडवन लुटियन द्वारा। अगला है, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? यह दोस्तों राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 352 के द्वारा। अगला है, डाट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है दोस्तों क्षय रोग यानी टीबी के लिए। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है? वह है 22 दिसंबर। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये इसने वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है, शहद का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला है, किस राज्य का अपना अलग संविधान है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। अगला है दोस्तों, पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों पेंसिलों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों पेंसिलों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, सेकेंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है? तो सेकेंड लोलक की अवधि होती है दोस्तों 2 सेकेंड। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट है, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों कुनैन की औषधि सिनाकोना के पौधे से प्राप्त होती है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? तो यह है दोस्तों जल की वाष्प। अगला है, रक्त का थक्का जमने में प्रयुक्त विटामिन कौन सा है? तो यह है दोस्तों विटामिन के। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? यह दोस्तों लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे विलियम बेंटिक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।